सेमी वॉवेल्स, सेमी मतलब होता है आधा, आधा वॉवेल्स, ठीक है। डब्ल्यू और वाई को क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल्स कहते हैं। अब डब्ल्यू सेमी वॉवेल्स कैसे हुआ? जैसे डब्ल्यू कैसे बनता है ना, डबल यू, यू प्लस यू बराबर क्या हो गया? डबल यू, ठीक है। ये ऐसे होता है, यानी सेमी वॉवेल्स यानी आधा वॉवेल्स कह सकते हैं इसको। तो यू यू मिलकर के क्या होता है? डब्ल्यू होता है, डबल यू, राइट। और वाई क्या हो गया? आई प्लस आई बराबर क्या हो गया? वाई हो गया। आई प्लस आई मिलकर क्या हो गया? वाई हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज से हम लोग फिर इंग्लिश ग्रामर का क्लास शुरू कर रहे हैं। एकदम शुरू से शुरू करेंगे आज। इंग्लिश ग्रामर हम लोग क्यों सीखते हैं, या कोई भी अगर भाषा हम लोग सीखते हैं तो उसका ग्रामर या व्याकरण क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता तब पड़ती है जब उस भाषा को हम सही से अगर सीखना चाहते हैं। सही से का मतलब ये होता है जैसे हम सही से लिख पाएँ, सही से पढ़ पाएँ और सही से उस भाषा को बोल पाएँ। इसीलिए जो है हमें ग्रामर की या व्याकरण की ज़रूरत पड़ता है उस भाषा का। व्याकरण का ज़रूरत तब पड़ता है, ग्रामर का ज़रूरत तब पड़ता है जब हम सही से बोलना चाहते हैं या सही से लिख पाएँ, सही से पढ़ पाएँ। अगर हम किसी से कम्युनिकेट करें यानी बातचीत करें तो हमारा जो भाषा है, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो अगर हम शुद्ध बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो इसीलिए जो है ग्रामर की आवश्यकता हमें पड़ती है। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें जो है उस भाषा का ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए आज शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर हम किसे कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस दैट टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर वह विज्ञान है, वह साइंस है जिसकी मदद से हम लोग सही लिख पाएँ, सही पढ़ पाएँ और सही बोल पाएँ। तो उसी को क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेटर यानी वर्ण। वर्ण किसको कहा जाता है? सबसे छोटा इकाई, किसी भी भाषा का सबसे छोटा ध्वनि या छोटा इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहा जाता है। यहाँ पर लेटर क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और यूनिट ऑफ इंग्लिश विच हेल्प्स इन वर्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लेटर। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा यूनिट, छोटी इकाई जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी शब्दों को बनाते हैं या शब्दों का बनावट करते हैं, यानी वर्ड फॉर्मेशन में काम आता है। उसी को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मानते हैं कि 4 लेटर मिलकर के एक शब्द बनता है, जैसे वर्ड, WORD, वर्ड। W हो गया 1, O हो गया 2, 3, 4 वर्ड, 4 लेटर मिलकर के एक वर्ड बनता है और इसका मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द होता है, ठीक है। लेटर किसको कहेंगे? सबसे छोटी इकाई जिसकी मदद से यानी जिसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी शब्दों को बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। इट हैज़ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी लेटर का जो है क्या है? एक अपना आइडेंटिटी है, इसका खुद का एक आइडेंटिटी है, यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इसका खुद का पहचान होता है। उसी को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पर 2 लेटर लिखा हुआ है बी, ठीक है, यहाँ पे बी है ना, बी और डी दोनों देखने में सेम लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है। बी का फेस इधर है, डी का फेस इधर है, ठीक है। देखने में दोनों सिमिलर लग रहा है लेकिन दोनों सेम नहीं है। इसका एक अपना पहचान है बी का और डी का एक अपना पहचान है। यहाँ पर इसी तरह से पी और क्यू देखने में सेम लगता है। पी का जो है फेस उधर है, क्यू का फेस इधर है, दोनों का अपना खुद का पहचान है। इसका आइडेंटिटी कैसा हो गया? इंडिविजुअल हो गया। पी अलग होता है, क्यू अलग होता है, लेकिन देखने में सेम लगता है, ठीक है। इट हैज़ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, किसका? लेटर का आइडेंटिटी कैसा है? इंडिविजुअल है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सी है और ई है, दोनों देखने में सेम लगता है। सी क्या है? बड़ा करके मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर सी हो गया और ई हो गया, तो दोनों देखने में सेम है। ई क्या है? थोड़ा सा ऐसे बीच से क्लोज है ना।
तो दोनों देखने में सेम लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसका आइडेंटिटी अलग हुआ, यानी इसका पहचान अलग हुआ, सी का अलग हुआ, ई का अलग हो गया, दोनों का क्या हो गया, अलग अलग पहचान है। लेटर का यानी इट हैज़ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लेटर जो है, वर्ण जो है, सबका एक अलग अलग पहचान होता है। आई हो गया, जे हो गया, समझ में आया। अब आते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, एक ऐसा माला जिसमें सारे वर्ण आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे, अ सेट ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अ सेट ऑफ लेटर यानी कि लेटर के सेट को यानी ग्रुप को क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। इट हैज़ ग्रुप आइडेंटिटी, इसका अल्फ़ाबेट का आइडेंटिटी कैसा है, ग्रुप वाला है, ग्रुप वाला, ग्रुप में आता है। और लेटर क्या है, इंडिविजुअल है, इसका अलग है, यह अलग आता है, ठीक है, ये अलग अलग हो गया तो इसका इंडिविजुअल हो गया। और अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट का ग्रुप आइडेंटिटी में आता है। जब भी ये आएगा तो किस में आएगा, ग्रुप में आएगा, इसका पहचान ग्रुप में होगा। ए से लेके जेड तक जितने सारे अल्फ़ाबेट हैं यानी 26 लेटर जो हैं, सारे लेटर क्या हो गए, अल्फ़ाबेट कहेंगे। इस सारे लेटर को क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक हम इस सभी को क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे, यानी वर्णमाला कहेंगे, यानी वर्णों की माला। एक ऐसी माला जिसमें सारे वर्ण आ गए, सारे लेटर आ गए, तब इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे, यानी वर्णमाला कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया। हम लोगों ने क्या देखा, इंग्लिश ग्रामर, जिससे हम लोग शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना आए, वैसे विज्ञान को क्या कहेंगे, इंग्लिश ग्रामर कहेंगे। लेटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और यूनिट ऑफ इंग्लिश विच हेल्प्स इन वर्ड फॉर्मेशन, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई जिसकी मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और उसी को क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। उसका खुद का लेटर का क्या होता है, खुद का पहचान होता है, जो एक लेटर दूसरे लेटर से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन देखने में कुछ कुछ लेटर सेम लगते हैं, जैसे कि बी डी पी क्यू सी ई। अल्फ़ाबेट वर्णमाला यानी वर्णों की माला, और इसी को क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे, यानी वर्णों की माला। सारे वर्ण जो है इसी सेट में, इसी ग्रुप में आ जाए, इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। देयर आर 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 वावेल्स, नंबर 2 सेमी वावेल्स, नंबर 3 कॉन्सोनेंट। वावेल्स में कौन कौन आता है, 5 आता है। ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, वावेल्स कहते हैं। ए ई आई ओ यू, ये पांचों जो है ये क्या हो जाएगा, वावेल्स हो जाएगा। नंबर दूसरा में क्या है, सेमी वावेल्स। सेमी वावेल्स, सेमी मतलब होता है आधा, आधा वावेल्स, ठीक है। डब्ल्यू और वाई को क्या कहते हैं, सेमी वावेल्स कहते हैं। अब डब्ल्यू सेमी वावेल्स कैसे हुआ, जैसे डब्ल्यू कैसे बनता है ना, डबल यू, यू प्लस यू बराबर क्या हो गया, डबल यू, ठीक है। ये ऐसे होता है, यानी सेमी वावेल्स यानी आधा वावेल्स कह सकते हैं इसको। तो यू यू मिलकर के क्या होता है, डब्ल्यू होता है, डबल यू, राइट। और वाई क्या हो गया, आई प्लस आई बराबर क्या हो गया, वाई हो गया। क्या हो गया, आई प्लस आई मिलके क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक। इसीलिए इसको सेमी वावेल्स कहा जाता है, राइट। नंबर तीसरा में है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 19 होते हैं, यानी 19 होते हैं। क्या क्या है, मतलब ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू और वाई को छोड़ करके जितने सारे बचे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी, ये सारे जो है कितने हैं, 19 है, यानी 19 है, ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब आते हैं वर्ड पे। वर्ड यानी शब्द। द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। वर्ड किसको कहेंगे, जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होगा लेटर्स का, उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, यस टी आई एस, इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका कोई मानी नहीं है, इसलिए ये कोई शब्द नहीं हो। अब हम लोग इससे क्या बना सकते हैं, जैसे टी एच आई एस,
ये क्या हो गया, दिस हो गया। दिस ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, यानी वर्ड कहलाएगा। ये वर्ड नहीं कहलाएगा। SHIT शिट, और हिट बन सकता है, जैसे HITS हिट्स। ये तीनों क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हुआ। ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, इससे कोई मानी नहीं निकलता है, इसीलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा, यानी वर्ड नहीं बनेगा। ये हो जाएगा THIS दिस, इसका मतलब होता है ये मानी बनाएगा। SHIT शिट, HITS हिट्स, ये क्या हो गया, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हुआ। तो इसी तीनों को हम लोग शब्द कहेंगे, यानी वर्ड कहेंगे, और इसको वर्ड नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अगर बढ़िया लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बढ़िया से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।